रुक करते हैं एक और बड़ी खबर की ओर। एमपी में बदला मौसम का मिजाज, प्रदेश के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट, गरज और चमक के साथ बारिश के आसार, कई जिलों में ओलावृष्टि की भी संभावना है। रबी की फसल हो सकता है भारी नुकसान, सतना और रीवा में भी भारी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां पर मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। प्रदेश के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट, गरज और चमक के साथ बारिश के आसार भी दिखाई दे रहे हैं। कई जिलों में ओलावृष्टि की भी संभावना जताई जा रही है। रबी की फसलों को भारी नुकसान हो सकता है, ऐसी भी आशंका जताई जा रही है। सतना और रीवा में भी भारी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कृष्णा शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। जी कृष्णा, हम आपसे जानना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला हुआ है, कहां कहां बारिश की संभावनाएं हैं और कहां कहां किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ रही हैं। बिल्कुल देवेंद्र जी, मध्य प्रदेश के अधिकतर जिलों में इस समय बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और बीती रात की बात करें तो सतना रीवा में बारिश हुई है, ओले भी पड़े हैं और अशोकनगर, बड़वानी, इन जिलों में भी ओले पड़े हैं और फसल लगभग चौपट हो गई है। भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो आप इस समय समझ सकते हैं कि जो बारिश के मौसम में जुलाई अगस्त में ऑरेंज अलर्ट जारी होता था, वो मार्च के सप्ताह में, मतलब दूसरे सप्ताह में ऑरेंज अलर्ट जारी हो रहा है। तो निश्चित तौर से भारी बारिश की संभावना है। जो सिस्टम बन रहे हैं उसके कारण इंदौर की बात करें, नर्मदापुरम की बात करें, भोपाल संभाग की बात करें, सतना, रीवा, छिंदवाड़ा जिलों की बात करें, दतिया, ग्वालियर संभाग की बात करें, तो मध्य प्रदेश के ज्यादातर जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और ओले पड़ने की भी संभावना व्यक्त की गई है। तो निश्चित तौर से जिस तरह से मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, इससे किसानों की मुसीबतें बहुत बढ़ने वाली हैं, क्योंकि यदि इस तरह भारी बारिश हुई और ओले गिरे तो फसल एकदम से चौपट हो जाएगी और किसानों को भारी नुकसान का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। जी कृष्णा, जैसा कि किसानों के नुकसान के बारे में एक बार फिर मैं आपको याद दिला दूं कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों को चिंता नहीं करनी है, लेकिन जो सर्वे की टीम है, आप बता रहे थे, पहले भी आप बता चुके हैं कि कई जगह खेतों में जाकर के सर्वे हो रहा है। क्या मुआवजा मिलना कब तक शुरू हो सकता है किसानों को? देखिए, अभी लगातार बारिश हो रही है, पिछले 2 दिनों से मौसम खराब है और आज भी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। तो जब तक पूरी तरह से मौसम साफ नहीं होगा, हालांकि सर्वे चल रहा है, लेकिन जब तक पूरी तरह से मौसम साफ नहीं होगा और नुकसान का अनुमान नहीं लगाया जाएगा, पूरी तरह से सर्वे नहीं होगा, तब तक मुआवजा की राशि किसानों को नहीं मिलेगी। लेकिन ये तो तय है कि किसानों की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं और यदि भारी नुकसान हुआ तो जो सरकार का मुआवजा होता है वो भरपाई नहीं कर पाता है किसानों की। जिस तरह किसान अपनी खेती पर डिपेंड रहता है और यदि उसकी फसल चौपट हो जाएगी तो पूरा मुआवजा नहीं मिलेगा, तो निश्चित तौर से किसानों को नुकसान होगा। लेकिन कृष्णा, एक सवाल और दिमाग में कौंध रहा है और किसानों को भी यह प्रश्न बहुत ही सता रहा होगा कि जहां सर्वे हो चुका है, जैसा कि आप बता रहे हैं कि कई दिनों से सर्वे चालू है, और जिन जगह पे सर्वे हो चुका है वहां पर अगर जो पुनः बारिश आ गई और पुनः नुकसान हो गया किसानों को, तो उसकी क्षतिपूर्ति कैसे होगी और उसका सर्वे कैसे होगा? क्या सरकार दोबारा सर्वे कराएगी? बिल्कुल देवेंद्र जी, अभी जब पहले ओला गिरा था और बारिश हुई थी तो लगभग 30% नुकसान का सर्वे हुआ था, लेकिन अब फिर से बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है, ओले गिर रहे हैं, तो निश्चित तौर से फसल का एक बहुत मात्रा में नुकसान होगा और फिर से सरकार को दोबारा सर्वे कराना होगा, तभी उनके नुकसान का सर्वे किया जा सकता है कि फसल का कितना प्रतिशत नुकसान हुआ है जी, और उसके बाद मुआवजा की राशि दी जाएगी तो शायद है उनको कुछ राहत मिल सके। जी बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो मौसम का मिजाज तो बिगड़ा हुआ है मध्य प्रदेश में, लेकिन इसी तरह से किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें भी खिंचती चली जा रही हैं।